वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन की जो 2023 की ऑस्पीज जितनी भी आई हैं यूएचएस में। तो मैं कोशिश करूँगी इस पीडीएफ में आपको सारा कवर करवाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला जो स्टेशन है, अगर आप इस पर गौर करें तो जो है उसने पूछा हुआ है कि क्वालिटीज़ बताएं सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की। 4 क्वालिटीज़ हमने बतानी है। अब 4 क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? एक तो ये होना चाहिए कि ये जो है पैथोजन से फ्री होना चाहिए जो से, और जो है दूसरा जो है इसकी अगर हम देखें तो केमिकल सब्सटेंसेस से भी फ्री होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ कर सकें, लाइक पीने या कपड़े धोने, काफ़ी और चीज़ों में, ठीक है। और जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्लीजेंट टू टेस्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर। उसमें कोई बदबू वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, कलर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीजेंट टू टेस्ट होना चाहिए। आपने ये 4 क्वालिटीज़ लिखनी है। क्या? फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो सके, प्लीजेंट टू टेस्ट हो, और जो है केमिकल सब्सटेंसेस से फ्री होना चाहिए। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि 4 वाटर बॉर्न वायरल डिजीज़ बतानी है। कौन सी? वायरल, नॉट बैक्टीरियल। अब वायरल में कौन कौन सी आएंगी? हेपेटाइटिस ए हम कहेंगे, हेपेटाइटिस ई कहेंगे, पोलियोमिलाइटिस कहेंगे और रोटा वायरस। ये 4 अपने याद रखनी है। हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियोमिलाइटिस एंड रोटा वायरस। उसके बाद उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है। ये जो है उसने कहा इसको आइडेंटिफाई करें। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही है। और उसके बाद उसने पूछे हुए पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। ये बेल शेप्ड कर्व है, नॉर्मल है, और जो है इसमें जो है मीन मीडियन मोड जो है वो लाई कर रहे हैं सेंटर पे। अच्छा, उसके बाद उसने जो नेक्स्ट डायग्राम दिखाई हुई है वो एक बच्चे की। अब उसने बताया हुआ है कि इसका जो है ये एक डायग्राम है, इसको आइडेंटिफाई करें और ये बताएं कि कौन सी डोज़ है और कौन सी वैक्सीन हम लोग जो है उसको दे रहे हैं बच्चे को। अब ये जो है मीज़ल्स की वैक्सीन है, और कब कब हम देते हैं? हम 9 महीने पे देते हैं, और जो है हम एक तो इसकी डोज और दूसरी जो है वो 15 महीने पे देते हैं सेकेंड डोज। तो क्या करेंगे? मीज़ल्स की वैक्सीन है और 9 और 15 अपने याद रखनी है। 9 और 15 पे दो हमने इसकी जो है डोज देनी है। उसके बाद जो है स्टेशन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें उसने बताया हुआ पूछा हुआ है कि 4 हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स बताएं 5 साल से कम एज के बच्चों में। अब 5 साल से कम में कौन से होंगे? लो बर्थ वेट हमने बताना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी होगा, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो कि 1 से 4 साल के बच्चों में होता है, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये 4 आपने याद रखने। लो बर्थ वेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद जो है उसने ये पूछा हुआ है कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है पर डिजीज़ एक्स, मतलब उसने कम्युनिटी दी हुई है ए, और उसने पूछा हुआ है कि यंग और ओल्ड की जो है और ये बताया इस पे ए स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होगा। अब जो है हमने क्या करना है, जो टोटल जो नंबर ऑफ़ डेथ हैं जिस बीमारी से हो रही है, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है उस पर हमने डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यंग जो है, यंग पेशेंट्स की उसने दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो 8,000 हैं, और जो है कितनों की जो है डेथ हो रही है तो 69। तो 69 ओवर 8,000, दैन फिर 115 को इस पर डिवाइड करके ये हमारे पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगी यंग की और ओल्ड की। अच्छा, उसके बाद जो है उसने नेक्स्ट बताया हुआ है कि एक डायग्राम है, इसको आइडेंटिफाई करना है हमने। इसको जो है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो भी बतानी है। ये जो है सैंड फ्लाई है, नॉट हाउस फ्लाई, ये सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपने याद रखनी है कि कालाजार फीवर हो सकता है, क्यूटेनियस लेशमीनियासिस हो सकती है, सैंड फ्लाई फीवर हो सकता है। ये 3 तो मस्ट आपने याद रखनी है। कौन सी? कालाजार फीवर, सैंड फ्लाई, एक तो नाम से ही उसके बन रही है सैंड फ्लाई फीवर, दूसरी कालाजार फीवर, और तीसरी क्यूटेनियस लेशमीनियासिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उसने अगले स्टेशन में ये पूछा हुआ है कि एक जो है प्रेग्नेंट लेडी आई है, उसका ब्लड प्रेशर जो है 160 ओवर 110 है, मतलब हाइपरटेंसिव है वो, और उसके यूरिन में भी प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं। तो उसको एंकल पे एडीमा भी हुआ है। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि मतलब ये एक्लेम्सिया का केस है, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम प्री एक्लेम्सिया भी कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया, अगर सबसे पहले जो है प्री एक्लेम्सिया होती है, और प्री एक्लेम्सिया जो है वो लीड कर सकती है एक्लेम्सिया को, जिसको हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बताया हुआ है कि कौन से रिस्क हैं जो राइट, व्हाट आर द रिस्क टू द बेबी एंड मदर, मतलब माँ और बच्चे को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो पेशेंट जो है जो है उसको एक्लेम्सिया के चांसेस हो सकते हैं, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, और मैटरनल मॉर्टेलिटी की एक बहुत बड़ी वजह ये बन सकते हैं, माँ की डेथ भी हो सकती है। और बेबीज़ जो हैं, जो बेबी पैदा होगा तो उसका बर्थ जो होगा वेट वो भी बहुत कम हो सकता है, और वो भी उसके भी चांसेस हो सकते हैं कि वो मॉर्टेलिटी
उसमें हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है उसने पूछा हुआ है कि हाउ द प्रेग्नेंट फीमेल्स कैन बी स्क्रीन टू प्रिवेंट द कंडीशन थ्रू प्रॉपर एंटीनेटल। अगर वो विजिट फीमेल करवाती रहेगी तो हमारे पास चांसेस कम हो जाएंगे उसमें ये वाली डिजीज़ होने के। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो अगर नेक्स्ट हम देखें तो उसने एक वैक्सीन दी हुई है। ये कौन सी वैक्सीन है? ये जो है ओरली दे रही है, ठीक है, बच्चे को। तो ओरली जो है इसके 2 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। और ये कौन सी वैक्सीन है? ये पोलियो वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन हम देते हैं ओरली देते हैं और 2 ड्रॉप्स देते हैं ओरली। और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन उसने टाइप भी पूछी हुई है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आपने याद रखनी है। अब स्टोरेज टेम्परेचर कौन सा होता है? जो पोलियो की वैक्सीन के लिए हमने जो स्टोरेज टेम्परेचर देना है वो भी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपने याद रखना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोलियो वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव होती है और इसको रिक्वायर होती है स्टोरेज के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग जो है उसको टेम्परेचर देते हैं। और ये जो है मस्ट बी स्टोर्ड होनी चाहिए इन फ्रीज़र कंपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी अगर हम देखें तो उसने पूछा हुआ है, उसने बर्थ रेट्स दिए हुए हैं और मतलब एक ग्रुप सा बनाया हुआ है कि 8 5 4 ये सारे। आपने ये मीन मीडियन मोड दिया तो आपको पता ही होंगे मीन में क्या होता है। हम सारे असेंडिंग, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करके जितने हों उनको उनका सम लेके जितनी तादाद हो उन पे डिवाइड करके मीडियन जो है इधर से मतलब हमने काउंटिंग करनी है। जो सबसे दरमियान वाला होगा वो मीडियन होगा। मोड जो होगा, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा उसमें वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि इंटरेक्टिव स्टेशन में उसने यही कहा हुआ है कि एक पेशेंट है वो आपके सामने बैठा हुआ है और उसको एजुकेट करो कि हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी आपको पता है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। देन अगर हम देखें हेल्थ, उसको क्या कहेंगे? उसको ये कहेंगे कि जो है रेजर्स, ब्लेड्स, रेंजेस वगैरह यूज़ ना करे और जो है अपनी जो ब्लड जो है उसकी स्क्रीनिंग करते रहेंगे, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की। कोई भी चीज़ मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसकी स्क्रीनिंग मस्ट है। उसके बाद उसको कहेंगे कि जो है अवॉइड करें अननेसेसरी सर्जिकल या डेंटल प्रोसीजर्स को और कोई भी वैक्सीन हेपेटाइटिस सी के ख़िलाफ़ उसको नहीं देनी। उसके बाद उसको कहना है कि जो हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ जो है वो भी उसको इम्यूनाइजेशन हम दे देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो उसने ये पूछा हुआ है कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है। अब सेकेंडरी अटैक रेट का आपने फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ़ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़, वो पर्सन जिनको बीमारी हो रही होती है, ठीक है, जो जो एक्सपोज हो डिजीज़ से, ओवर टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपोज पीपल। एक तो होता है मतलब जितने में चांसेस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपोज्ड पीपल। और दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ़ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिसीज़, जिनमें हो गई है, जिनमें चांसेस हो सकते हैं और जिनमें हो गई है उन पे उनकी ये जो है रेशो है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि एक जो है इंटरेक्टिव स्टेशन है ये भी कि एक जो है 30 ईयर्स की वूमेन आई है, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसको हमने फैमिली प्लानिंग के हवाले से एडवाइस करना है। तो वो चाह रही है कि मुझे जो है 5 साल के लिए मैंने जो है कंट्रासेप्शन मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम जो है कहेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे तो नहीं हम लोग उसको कह सकते कि यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि वो 5 साल के लिए चाह रही है। तो हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस को रेकमेंड करेंगे, ठीक है। और उसको उसकी जो जब हम ये इंसर्ट कर देंगे तो उसको पोस्ट इंसर्शनल काउंसलिंग भी उसकी करेंगे कि वो ये जो है रिवर्सिबल मेथड है, ब्लीडिंग भी हो सकती है तो वो परेशान ना हो। अगर उसको ब्लीडिंग हो भी रही है तो ये नॉर्मल है और जो है इससे कोई भी उसकी सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट नहीं होगी और जो है ये यूट्रस को भी परफोरेट कर सकती है या मतलब प्रॉपर आके चेकअप करवाती रहे कि उसकी आया जो हम लोगों ने इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो हम लोगों ने इंसर्ट किया वो उसकी पोजीशन ठीक है या नहीं, ठीक है। देन जो है उसके बाद अगर हम देखें तो उसने एक दिया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव एक, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का ही। तो अच्छा, इसमें उसने पूछा हुआ है कि सेंसिटिविटी, स्पेसिफिटी और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब इसके फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। सेंसिटिविटी क्या होती है? A/A+C। और जो है स्पेसिफिसिटी हमने पीछे पढ़ा था कि D और B+D। तो उसने उसी को ही मतलब इनकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है? A और A+B। तो ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप खुद ही पुट कर लोगे। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास एक एक्सीडेंट हेपेटाइटिस बी की पेशेंट आई है और
नर्स है वार्ड में, तो वो एक्सीडेंटली कट लग गया या कोई इस तरह से, तो हम कैसे करेंगे एजुकेट, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें यही है कि उसको हम पहले से हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबिन लगा देंगे, या फिर 2 डोजेज़ हम उसको लगाएंगे 30 दिनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिव हमने करवानी है उसको हेपेटाइटिस बी वायरस, तो हम जो है 1 ml उसको इंट्रामस्कुलर विद इन 7 days इंजेक्ट कर देंगे, और देन जो है सेकंड और थर्ड डोज जो है उसको 1 मंथ और 6 महीने के बाद देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो बेड ऑक्यूपेंसी रेट, ये भी कैलकुलेशन वाला है, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद उसने जो है कैलकुलेट बीएमआई इंडेक्स, ये भी बीएमआई क्या होता है हमारे पास, टोटल वेट इन केजी और हाइट इन स्क्वायर मीटर, और उसको फिर हम फार्मूले में पुट करके जब देखेंगे तो फिर हमने फिर बाद में ये भी बताना होता है कि इधर ये नॉर्मल बीएमआई है या क्लास 1 ओबीज में है, ओवरवेट है या जो भी। अच्छा, उसके बाद उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है, ये जो है पॉपुलेशन पिरामिड है, और उसने पूछा हुआ है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है, हम क्या मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस पॉपुलेशन पिरामिड से। पहली बात तो हमें एज या सेक्स कंपोजिशन पता चल सकती है कि इस राइट साइड पे उसने फीमेल दिखाई हुई है, लेफ़्ट पे मेल। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी हो, पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी पता चल सकती है, ये भी पता चल सकते हैं कि कितने यंग हैं कितने बूढ़े हैं, और जो है कोई भी एनी नेचुरल क्लैमिटी या डिज़ास्टर वगैरह इस तरह का भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक लेडी आई है 5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो हम किस तरह से उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका एनीमिया चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, और एडिमा वगैरह देखेंगे कोई है तो नहीं। अच्छा, उसका ब्लड प्रेशर भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे कि अदर उसकी यूरिन में कोई प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही। मदर का वेट करेंगे, उसकी जो हार्ट साउंड है वो सुनेंगे, ठीक है, फीटस की। और ये सारी डाइट का पूछेंगे, टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन अगर उसको नहीं दिया हुआ तो हम एडवाइस करेंगे 2 डोजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि एक स्नैरियो दिया हुआ है कि एक 7 साल का बच्चा आया है, उसको मॉडरेट फीवर हो रहा है, शिवरिंग है, सिमेट्रिकल रैश भी है ट्रंक पे, और जो है ड्यू ड्रॉप्स लाइक रैश है, ये भी उसके एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है। और जो है रैश का उसने बताया हुआ है कि पहले जो है उसके ट्रंक पे है, फिर जो है ऊपर उसके फेस और आर्म्स और लेग्स की तरफ वो रैश जो है बढ़ रहा है। तो ये किस चीज़ का सिनेरियो हो सकता है, ये चिकन पॉक्स आपको पता होना चाहिए। इसका जो रैश होता है पहले ट्रंक पे होता है, फिर उसके बाद फेस और आर्म्स वाली साइड पे जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं चिकन पॉक्स में, इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है नमूनिया हो सकता है, पेशेंट को हेमरेजेस हो सकते हैं, एक्यूट सेरिब्रल एटेक्सिया हो सकता है, इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लिकेशन, नमूनिया, हेमरेजेस और जो है इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट सेरिब्रल एटेक्सिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन पे अगर हम देखें तो उसने एक बताया हुआ है कि एक जो है सिनेरियो कि एक जो है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस वाली मदर है, और वो उसका बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, और कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे उसके टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने बच्चे को जो है BCG वैक्सीन लगानी है, ठीक है, ताकि उसमें जो है टीबी के चांसेस ना हो। उसको जो है हमने कीमोप्रोफाइलेक्सिस बेबी का करना शुरू कर देना है, ठीक है। और उसमें हम क्या देंगे, उसको आइसोनियाजिड वगैरह देंगे, और उसकी जो है ब्रेस्ट फीडिंग रोकेंगे नहीं, माँ से कहेंगे कि वो मास्क लगा के मतलब बच्चे को दूध पिलाए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे देखें तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम कौन कौन सी दे सकते हैं उसको, आइसोनियाजिड देंगे, रिफेम्पिसिन देंगे, एथम्बेटोल, पायरासिनामाइड, ये सारी वही 4 ड्रग्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी ये जो पिक्चर है ये टेपवर्म की उन्होंने दिखाई हुई है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेनिया सेजिनेटा, ये भी आपको पता है। अच्छा, उसके बाद जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या किस तरह से हो सकता है, ये जो है अंडर कुक्ड जो बीफ होता है, मतलब जो सही से गोश्त पका हुआ ना हो, उससे भी हो सकती है, या वो खुराक जो सही से अच्छी इन उसकी वाटर वेजिटेबल्स कंटेनिंग बाय एग्स, मतलब इस तरह से फूड से रिलेटेड चीज़ों से होती है, गोश्त से होगी या वेजिटेबल्स जो कि जिनमें पहले से ही टेबवर्म के एग वगैरह हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ये डायग्राम किस तरह की टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट साइड पे पॉजिटिव स्क्विड है, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव स्क्विड है। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव स्क्विड होगा उसमें मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मोड से, और उस पर इसका रिवर्स कर देंगे, मीन लेस देन मीडियन देन मोड। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि
कोहार्ट स्टडी हमने की है लंग कैंसर और सिगरेट की स्मोकिंग के लोगों के दरमियान, तो किस तरह के मेजर्स हम देखेंगे और क्या, तो ऑड्स रेशो देखेंगे और ये सारी ये इतनी कोई। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो उसने ये डायग्राम दिखाई हुई है, इसको उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करो। अब क्या ये मल्टी लोड इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कवर करवाती हूँ। थैंक यू सो मच।